डस्का में दुल्हन अपने आशिक के साथ फरार हो गई। दुल्हन ने अपनी मां और अपने घर वालों के साथ मिलकर साजिश रचाई और अपने आशिक रहमान को बुलाकर मुकलावे वाले दिन अपने ही शोहर को खुशी से शादी की और दुल्हन को ब्याह कर लेकर आया। लेकिन दुल्हन ऐसे निकलेगी, ऐसी नागिन होगी जिसने अपने ही शोहर को डस लिया, बेटे को कत्ल करने लगे। तो उस लड़की सवेरा ने, जो उसकी दुल्हन थी, एक दिन की दुल्हन थी, उससे पहले मेरे बेटे की जेब से वॉलेट निकाला, उसके बाद जो सलामी के पैसे थे वो निकाले और जो तलाई अंगूठी थी वो भी निकाली। और उसके बाद वो दोनों, वो जो लड़का था और वो लड़की, वो दोनों फरार हो गए। किसी के थ्रू यहाँ रिश्ता करवाया था। और सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी गलती है वो ये थी कि लड़की इस शादी से राजी नहीं थी। लड़की यहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपने पुप्पो के बेटे रहमान, जिसे बूटा कहा जाता है, उससे पसंद करती थी और वो उसी से शादी करना चाहती थी। और कई सालों से इनकी दोस्ती चल रही थी। दुल्हन और इसके घर वाले इस पूरी साजिश में मुलविस थे और जिस खातून ने रिश्ता करवाया उसका क्या मफाद था, क्या उसकी साजिश थी, इस वजह से अफरा तफरी में ये सब कुछ हुआ, ये सब जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं राबिया अली और आप देख रहे हैं राबिया अली व्लॉग। नाज़रीन, डस्का में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पर दुल्हन, एक दिन की दुल्हन ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया है। दुल्हन ने अपने आशिक के साथ मिलकर, जिसके साथ उसका काफी पुराना याराना था, दोस्ती थी, उसके साथ मिलकर अपने शोहर को, जिसे सिर्फ एक ही दिन हुआ था शादी किए हुए, वलीमे वाले दिन ही अपने शोहर को कत्ल करवा देती है अपने आशिक के साथ मिलकर। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया डस्के में, जहां पर इस वाक़े की असल हकीकत क्या है और जो डिटेल है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो लड़का नौजवान कत्ल हुआ, जो दुल्हा था, उसका नाम अदनान था और 25-26 साल उस लड़के की उम्र थी और उसकी शादी सवेरा नामी एक लड़की से हुई। और ये इनकी जो जात कास्ट थी वो जट थे और ये कोई लव मैरिज नहीं थी, ना ही ये आपस में कोई खानदान था या रिश्तेदार थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये एक किसी ने रिश्ता करवाया था, किसी के थ्रू ये रिश्ता हुआ था उनके साथ। तो शादी हो गई, शादी हुई, रस्मात हुई, मेहंदी की रस्म हुई, उसके बाद बारात हुई, वलीमे का दिन भी गुजर गया। और अगले दिन जो मकलावा होता है, ये एक रस्म है, एक जो कि ज्यादातर पंजाबी जो लोग हैं वो इस रस्म को काफी मानते हैं और ये रस्म की जाती है मकलावा के। वलीमे के बाद जो लड़की के खानदान वाले हैं, घर वाले हैं, वो लड़के को, लड़की को अपने घर लेकर जाते हैं। तो इसी रस्म के हवाले से लड़का लड़की वलीमे के बाद अपने घर गए, मतलब लड़की के घर गए। वो लड़का अदनान, जो 24 साल अदनान था, वो अपने ससुराल जाता है लड़की के साथ और वहीं पर उसके साथ ये वारदात हो जाती है, वहीं पर उसका कत्ल कर दिया जाता है। और ये बताया जा रहा है कि अदनान जो नया नवेला दुल्हा था, जो अपने ससुराल गया था, एक खुशी के साथ गया था अपनी दुल्हन के साथ, उसे सबके सामने बूटा नामी लड़का, जिसका नाम असल में रहमान है, वो ललकारता हुआ आता है। बंदूकें उसने हाथ में, पिस्तौल पकड़ी होती है, ललकारता हुआ आता है और उस अदनान को सीधा फायर मार देता है और वो फायर उसके पेट में लगते हैं और वो मौका पर ही जाँ बाग हो जाता है। सबके सामने बूटा नामी लड़का, जिसका नाम असल में रहमान है, वो ललकारता हुआ आता है। बंदूकें उसने हाथ में, पिस्तौल पकड़ी होती है, ललकारता हुआ आता है और उस अदनान को सीधा फायर मार देता है और वो फायर उसके पेट में लगते हैं और वो मौका पर ही जाँ बाग हो जाता है। उस अदनान को डस्का अस्पताल ले जाया जाता है। वहां से अस्पताल वाले उसे रेफर कर देते हैं गुजरावाला अस्पताल में। जब वो गुजरावाला आते हैं तो रास्ते में ही अदनान जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाता है, वो फोत हो जाता है। और एफआईआर में ये भी कहा गया है, दूल्हे के वालिद की जानिब से, जो मुद्दई है उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब मेरे बेटे को कत्ल करने लगे तो उस लड़की सवेरा ने, जो उसकी दुल्हन थी, एक दिन की दुल्हन थी, उसने सबसे पहले मेरे बेटे की जेब से वॉलेट निकाला, उसके बाद जो सलामी के पैसे थे वो निकाले और जो तलाई अंगूठी थी वो भी निकाली। और उसके बाद वो दोनों, वो जो लड़का था और वो लड़की, वो दोनों फरार हो गए। नई नवेली दुल्हन जो है वो अपने आशिक के साथ फरार हो गई। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो आशिक था, जो जिसका नाम रहमान है और उसे बूटा के नाम से उसे पुकारा जाता था, बूटा के नाम से वो काफी मशहूर था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन लड़की जो है वो अभी तक लापता है, लड़की का अभी तक पता नहीं चला। जब अदनान की वालिदा से बात की गई, अदनान के घर वालों से बात की गई, तो उन्होंने यही कहा कि हम इन लोगों को नहीं जानते थे, हमने किसी के थ्रू यहाँ रिश्ता करवाया था। और सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी गलती है वो ये थी कि लड़की इस शादी से राजी नहीं थी। लड़की यहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपने पुप्पो के बेटे रहमान, जिसे बूटा कहा जाता है, उससे पसंद करती थी और वो उसी से शादी करना चाहती थी और कई सालों से इनकी दोस्ती चल रही थी। लेकिन लड़की के घर वालों ने, उसकी माँ ने, बाप ने, उसके पूरे घर वालों ने जबरदस्ती उस लड़की की शादी हमारे बेटे से करवाई।
लड़की पर जबरदस्ती की। अदनान लड़के की वालिदा ने ये बयान दिया कि अगर हमें पता होता कि लड़की की जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है या लड़की शादी से खुश नहीं या लड़की का कहीं और चक्कर चल रहा है, तो हम कभी भी अपने बेटे की शादी यहाँ ना करते। और जब उनकी वालिदा से पूछा कि आपने जब रिश्ता किया उसके बाद मिलना मनाना होता है, लड़की वाले घर आते हैं या लड़के वाले बार बार घर जाते हैं, तो उस पर उसके वालिदा ने कहा कि हम काफी दफा उस लड़की के घर गए हैं, मतलब शबरात आई, शबरात पर नए सूट वगैरह देने गए, ईद आई, ईद पर हमने उसे ईदी भिजवाई और खुद भी गए, लेकिन जब हम जाते थे उस लड़की का रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं होता था, लड़की हमें बुलाती नहीं थी, तो हमें यही था शायद शर्माती है। अदनान की वालिदा ने यह भी कहा कि वो लड़की हमारे साथ बैठती नहीं थी, हमारे साथ बात भी नहीं करती थी और हमेशा गुस्से में रहती थी। इसके बावजूद हमने जिसने रिश्ता करवाया उसके पास गए, उसे हमने बताया कि लड़की मुझे लगता है खुश नहीं है या लड़की इसका रवैया इस तरह का है। उसके बावजूद फिर लड़की वालों की तरफ से फिर प्रेशर डाला जाता है अदनान की फैमिली पर कि हमें जल्दी ही शादी करनी है। तो इसी तरह वो अफरा तफरी में जल्दबाजी में शादी हो जाती है अदनान के साथ उस सवेरा की। सवेरा वो लड़की है जिसका अपने पुप्पो के बेटे रहमान के साथ चक्कर चल रहा था, और शादी के बाद मतलब बारात का दिन गुजरने के बाद जब वलीमा होता है उस दिन वो अपने शोहर अदनान को अपने आशिक रहमान के साथ मिलकर कत्ल कर देती है। तो नाज़रीन, इस केस में सबसे ज्यादा जो गलती, सबसे बड़ी गलती है वो वालिदैन की है कि वो आज भी दकियानूसी ख्यालात रखते हैं, आज भी अपनी बेटियों पर जबरदस्ती करते हैं, आज भी जब शादी की जाती है तो बेटियों से उनकी रजामंदी नहीं पूछी जाती। अगर उस बेटी की बात मान ली जाती या उसकी रजामंदी पूछ ली जाती तो आज ये वाकया ना होता। उस लड़की की वजह से और उस लड़की के घर वालों की वजह से, माँ बाप की वजह से आज एक जवान बेटा अपनी माँ से बिछड़ गया है, और उसकी माँ ने इतने शौक से, इतने चाह से उसकी शादी की, घर में उसका जहेज लेकर आए, पूरे घर को सजाया, और आज भी उस घर में अगर आप देखें तो उसी तरह लाइटें लगी हुई है, घर उसी तरह रोशन है, जिस तरह शादी वाले दिन जो खुशियां होती है उसी तरह उस घर में आज भी उस तरह था। लेकिन वो खुशियों वाला घर सफ़े मातम में जो है बिछ गया, और वो लड़का अपनी जान की बाजी हार गया। उस लड़के को नहीं पता था कि मेरे साथ ये होगा या ये अंजाम होगा। उसने तो बहुत खुशी से शादी की और दुल्हन को ब्याह कर लेकर आया, लेकिन दुल्हन ऐसी निकलेगी, ऐसी नागिन होगी जिसने अपने ही शोहर को डस लिया, ये किसी को मालूम नहीं था। अगर आप उस माँ का हाल देखें तो माँ मतलब रो रो कर माँ का बुरा हाल है, माँ से एक लफ्ज भी बोला नहीं जा रहा, और माँ सिर्फ उस लड़की को बद्दुआएं दे रही है, उस लड़की के साथ साथ उसकी माँ को भी। तो यहाँ नाज़रीन, इसमें सिर्फ उस लड़की की गलती नहीं बल्कि उसके घर वालों की भी गलती है, जिसने लड़की की रजामंदी नहीं पूछी और लड़की पर जोर जबरदस्ती करके उसका रिश्ता करवाया, और आखिर में लड़की ने अपने आशिक रहमान के साथ मिलकर अपने ही शोहर को, जो एक दिन का उसका शोहर था, उसे बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया और खुद उसके साथ फरार हो गई। और ये कहा जा रहा है कि वो जो उसके पास सामान था, जो सलामी के पैसे थे, जो सोना था, वो सब कुछ लेकर भाग गई है। अब उस लड़की का क्या अंजाम होगा, और लड़की अभी तक पकड़ी नहीं गई, लेकिन वो लड़का जो जिसने कत्ल किया है, जो ललकारता हुआ, गुस्से में आया था और बड़ी खुशी के साथ गया कि अब मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है, और उस लड़की को लेकर फरार हो गया, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, गिरफ्तार है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे केस में किसकी गलती है, और आप इस केस को कैसे देखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।